हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। और चलिए आज का वीडियो जो है वो फटाफट चालू कर देते हैं। हम लोगों ने कल जो है ट्रायंगल्स लेसन का कौन सी एक्सरसाइज की थी दोस्तों, 3.1 स्टार्ट कर दी थी प्रैक्टिस सेट 3.1। हम लोगों ने 7 क्वेश्चंस जो है बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिए थे। और आज हम लोग 8, 9 और 10 जो है वो कोशिश करने वाले हैं पूरी तरीके से सॉल्व करने की। अब इतने छोटे से टाइम में तो ये ख़त्म हो जाएगा। हम लोग और भी कुछ चीज़ें करने वाले हैं, वो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। हम लोग पहले ये समझेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है और इसके अकॉर्डिंगली कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो के लिए मैंने यहाँ पे पहले से एक ब्लैंक पेज जो है आपके लिए लेके रखा हुआ है। गैलरी से कुछ इमेजेस जो है वो कॉपी कर लेते हैं डायरेक्टली। 8th क्वेश्चन जो था हमारा, सॉरी 8th क्वेश्चन हमें करना है। तो ये देखिए हमारा 8th, आई थिंक क्या ये 8th है, ओह यही 8th है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी नए वीडियोस आए तो लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लोग कभी भी देख सकते हो। आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ भाई वीडियो अपलोड हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डायग्राम जो है आपको आई थिंक क्लियरली दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा जूम भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जूम करने के बाद देखते हैं क्या क्या दिया है। ए बी जो है ना वो पैरेलल है, पहले ही दिया हुआ था। ए बी इज पैरेलल टू सी डी गिवन है। तो जो गिवन होता है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो गिवन लिख लो, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। पी क्यू ट्रांसवर्सल है, ये जो आपको दिख रही है पी क्यू, ये ट्रांसवर्सल दिख रही है। बाइसेक्टर्स दिए हुए हैं, 2 बाइसेक्टर्स है, पी टी और उसके बाद में क्यू टी। बाइसेक्टर हम लोगों ने कल भी किया था कि बाइसेक्टर की वजह से क्या होता है भाई, जो ये पूरा एंगल है ना, ये इसके 2 पार्ट्स बन जाते हैं। और वैसे ही अगर और एक एंगल था नीचे की तरफ, ये वाला, तो इसके भी तो 2 पार्ट बन गए, ये पार्ट और ये पार्ट। बाइसेक्टर का काम वही होता है, हर एक एंगल को जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। तो हम लोग जो बाइसेक्टर्स है उनको लिखना जरूरी है। रे पी टी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी पी क्यू and ray QT is the bisector of angle PQD। दोस्तों ये दोनों लिखने हैं, मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज करके लिख दिया है। आपको क्या क्या प्रूव करना है, कुछ प्रूव नहीं करना है, टू प्रूव लिखना है। सिर्फ एक ही एंगल है हमारा, PTQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब हमारा प्रूफ जो है वो चालू कर देते हैं। तो दोस्तों एक बार वापस डायग्राम छोटा सा बना लेते हैं हमारे लिए। यहाँ पे P था, यहाँ पे Q, A B C D, ये छोटे छोटे हमारे बाइसेक्टर्स, यहाँ पे T, और यहाँ पे था ये 90 डिग्री हमें करना था प्रूफ। ठीक है, चलो देखते हैं कि कैसे करेंगे। इसी डायग्राम को मैंने अगर आपको सिर्फ ऐसे ड्रॉ करके दिखाया और आपको ये मालूम है कि भाई ए बी जो है वो सी डी से पैरेलल है ना। हम लोग सबसे पहली स्टेप लिखते हैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में सिर्फ यही एक चीज गिवन में जो थी वो अच्छे से लिखी थी, और ट्रांसवर्सल था, एंड पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल। अब अगर ऐसे था तो क्या हम लोग सेकंड लेसन पे जाके देख सकते हैं कि पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है। अभी तो कुछ दिनों पहले किया है हमने। तो दोस्तों एक ही चीज नजर आ रही है, देखा जाए तो आपके पास यहीं पे राइट साइड में, ये जो राइट साइड है इसी तरफ वो एंगल प्रूफ करना था जो जिसकी हम लोग टू प्रूफ में बात कर रहे हैं, मतलब कि पी टी क्यू। देखा जाए तो अभी नहीं है, बट हम लोग भी अभी राइट साइड के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ये है मेरी राइट साइड, ये पूरी राइट साइड है। इसमें भाई 2 ही तो एंगल दिख रहे हैं अभी आपको, कौन से, ये क्या, ये दोनों एंगल्स। अब जैसे ही मैंने ये बना दिया ना, आपके दिमाग में कोई प्रॉपर्टी जरूर क्लिक हुई होगी। क्या है वो प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी है बी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस प्रॉपर्टी का नाम था को इंटीरियर एंगल्स। क्या आपको ये प्रॉपर्टी याद है? आई होप ये आपको प्रॉपर्टी याद हो, क्योंकि हमने ये पैरेलल लाइंस में की थी। चलिए ये तो हो गया काम। नहीं,
काम नहीं हुआ, हमने तो आधा ही किया ना अभी तक, आधे आधे की बात कर रहे तो चलो आधा जो है दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई 1/2 ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ आधा मल्टीप्लाई करो, आधी की वजह से काम डेंजर होने वाला है। तो रेड कलर आधा BPQ प्लस आधा PQD। Similarly, if we multiply 1/2 into 180, what will be the answer? That will be 90 degree. Okay, this will be our first equation. ये फर्स्ट इक्वेशन हम लोगों ने लिख दी। अब हम बात करते हैं जो ये जो बाइसेक्टर लिखा था इसके बारे में, चलो बात कर लेते हैं। इसका मतलब है कि ये लाइन जो है PT ये BPQ को हाफ में डिवाइड कर रही है ना। तो मैं ये जो अंदर का एंगल है वो लिख सकता हूँ TPQ, मतलब एंगल TPQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BPQ। ठीक है, दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन। और प्रॉपर्टी भी तो लिखनी पड़ेगी दोस्तों, तो प्रॉपर्टी क्या है? एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अब अगर ऐसे है तो ऐसा यहाँ पे भी तो है, ये अंदर वाला एंगल लिख लो PQT, एंगल PQT वो किसका हाफ था? वो हाफ था एंगल PQD का। ये हो गई मेरी थर्ड इक्वेशन। तो अब क्या करने वाले हम लोग कुछ नहीं करने वाले, हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3, ये जो दोनों वैल्यूज थी, ये हाफ BPQ यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये, उसके बाद में हाफ आपको ये यहाँ पे ये BPQ फिर PQD यहाँ पे दिख रहा था, इन दोनों की जगह पे ये जो वैल्यूज है ये सब्सटीट्यूट कर देंगे हम लोग। तो चलिए लिख देते हैं सीधे सीधे, एंगल TPQ प्लस एंगल PQT इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है क्वेश्चन? नहीं होता दोस्तों, क्वेश्चन खत्म, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि हमें ये एंगल प्रूफ करना है 90 डिग्री, और उसकी वजह से एक ट्रायंगल ज़रूर फॉर्म हो जाता है। तो ट्रायंगल क्या है? वो है मेरा ट्रायंगल PQ और T। तो चलिए अब बनाते हैं हम लोग वो दो एंगल्स जो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, ये दोनों एंगल्स, एंगल TPQ प्लस एंगल PQT प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी तो वही है, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या ऐसा ही सेम क्वेश्चन हम लोगों ने कल लास्ट किया था? मेरे हिसाब से तो हाँ, हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन इसी तरीके का कुछ किया था, और यही सेम क्वेश्चन अब हम करते जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे सिचुएशन कुछ अलग थी, यहाँ पे कुछ अलग सिचुएशन है। वहाँ पे ट्रायंगल के बाइसेक्टर से यहाँ पैरेलल लाइन के बाइसेक्टर्स दिए हुए, तो ये देखो ये दो सेम चीज़ें हैं, यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री। So friends, here will be the answer, that is PTQ is equal to 180 minus 90 degree, and the final answer is 90 degree. This is our final answer. वीडियो को कितनी बार भी देख सकते हो आप लोग, 4-5 बार ज़रूर ट्राई कर लीजिए। किसी को डिफ़िकल्ट अगर जाता है तो हम लोगों ने कोई रेस्ट्रिक्शंस तो लगाए हैं नहीं, आप लोग वीडियो को बहुत बार देख सकते हो। ये हो गया मेरा क्वेश्चन 8th। 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, जो भी फिगर है, फिगर आपको सामने दिखाई दे रहा है, मैंने ड्रॉ किया हुआ, आपको सिर्फ ABC जो है वो फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, पहले B पता कर लेते हैं, क्योंकि B जो है वो सिंपल दिखाई दे रहा है। एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री, प्रॉपर्टी होगी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। बहुत ही छोटी सी प्रॉपर्टी है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब मैं A पता करता हूँ। देखा जाए तो मैं A लास्ट में भी पता कर सकता हूँ, बट मुझे A पता करना है। मैं सोचता हूँ कि A प्लस B है वो होता है 100 डिग्री। आज से पहले हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी की थी, रिमोट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल दोस्तों, एक्सटीरियर रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम से, है ना। दैट विल बी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द टू रिमोट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर रिमोट एंगल्स। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस। फ्रॉम दिस आई नो दैट B is 70 degree. When I transpose this 70 on the right side, I get 100 minus 70. That is, angle A will be equal to 30 degree.
तो यहाँ पे दो ऑल्टरनेटिव मेथड्स है दोस्तों। क्या है वो दो ऑल्टरनेटिव मेथड्स? या तो आप ए बी और सी को कर दो प्लस, क्योंकि आपको ए और बी तो मालूम है ना, और उससे सी मिल जाएगा। और एक ऑल्टरनेटिव आपको दिखा देता हूँ, बहुत मस्त ऑल्टरनेटिव है वो, इससे भी बेटर। इससे बेटर ऑल्टरनेटिव है आपके पास में ये वाला स्टेप। ये है सीधी लाइन, और जब सीधी लाइन होती है तो क्या होता है? कुछ तो होता होगा, होता है कुछ। ये प्रॉपर्टी है लीनियर पेयर। लीनियर है, सीधी लाइन है, इसलिए दोनों एंगल्स को जोड़ के बनता है एक पेयर, और वो है सीधी लाइन का एक पेयर, दो एंगल्स का पेयर। इसलिए हम लोग लिखते हैं एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 100, आंसर आता है 80 डिग्री। तो दोस्तों एंगल ए आपका मिला 30, एंगल बी आपको मिला कितना कितना तो मिला होगा 70 डिग्री मिला होगा। एंगल सी आपको मिला है दोस्तों 80 डिग्री। तो देखते हैं कि 30, 70 और 80 क्या सही आया है? नहीं, अभी ये चेक करने के लिए तो बहुत नीचे जाना पड़ेगा, इसको इधर ही रहने देते हैं। आई होप ये सही आया है। सही क्यों आया है मैं आपको ये भी बता सकता हूँ। ए बी और सी तीनों मिला के 180 होता है, और इन तीनों को मिला के देख लो 180 ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन में दिया हुआ है, अभी देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन है ना, ये है बड़ा, और इसको थोड़ा सा ध्यान से भी प्रूफ करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान से देखते रहिए कि किस तरीके से मैंने सॉल्व किया है, साइड बाय साइड आपको भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहले लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन है दोस्तों DE जो है वो है GF रे से पैरेलल। ठीक है, ये दो लाइन जो है ये पैरेलल है। और क्या क्या दिया हुआ है? बाइसेक्टर्स दिए हुए हैं दोस्तों। EG जो है बाइसेक्टर, EG बाइसेक्टर ऑफ एंगल DEF, और FG है बाइसेक्टर ऑफ एंगल DFM। बाइसेक्टर की वजह से यहाँ पे जो ये दो डॉट्स दिख रहे हैं ये दोनों इक्वल है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने पहले ही बता दिया। चलो हम लोग टू प्रूफ क्या है वो लिख लेते हैं। टू प्रूफ है हमारा, दो चीज़ें प्रूफ करनी है भाई, दो है, दोनों डेंजरस चीज़ें। देखते ऐसा लगेगा कि कुछ आने ही नहीं वाला, बट हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। ये देखिए ये दोनों लिख दिए प्रूफ करने के लिए। अब ये देखना नहीं है कि ये है क्या, क्या है, कहाँ से आया है, क्या जैसे है वैसे, हम लोग सीधा प्रूफ करने पे निकलेंगे। चलिए एक बार प्रूफ लिख देते हैं। और ये रेड रेड कलर जो बहुत देर से चल रहा है इसको थोड़ा सा हम लोग अलग कर देते हैं, चेंज। हाँ, अब आते हैं प्रूफ की तरफ। DEG कहाँ पर है भाई? DE और ये G, मतलब कि ये वाला पार्ट कहीं पे है। और क्या दिया है? हाफ ऑफ EDF, मतलब EDF मतलब ये ऊपर वाला पार्ट। तो हम लोग ये करने वाले हैं, पहले लिखेंगे DE जो है वो पैरेलल है GF से, और क्योंकि EDF वाला पार्ट था तो हम लोग उसी के साथ दोनों के जो एंगल्स है वो लिख लेते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हम लोगों ने ये पहले करना चाहिए? दोस्तों इसको नहीं करते, पहले हम लोग एक चीज़ लिख लेते हैं, वो है हमारा EG बाइसेक्टर है, जो कि गिवन में ही दिया हुआ था, EG बाइसेक्टर ऑफ एंगल DEF। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल्स है इक्वल, तो वो दोनों एंगल्स लिख लेते हैं। एंगल DEG इज इक्वल टू एंगल GEF इज हाफ ऑफ, दोनों के दोनों हाफ है भाई DEF के, है ना, बाइसेक्टर की वजह से। अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या गलती की थी ये वाले ने? तो ये भी तो है, चलिए वो भी लिख देते हैं। FG इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल DFM। तो अगर DFM है तो DFG, और दूसरा एंगल कौन सा? एंगल GFM इज हाफ ऑफ एंगल DFM। ठीक है दोस्तों, ये हो गया भाई हमारा फर्स्ट पार्ट। चलो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब आ जाते हैं उस एंगल की तरफ जो जिसके बारे में मैं आपको पहले से बोलता जा रहा था। वो है ये वाला एंगल, वो है हमारा D, सॉरी D यहाँ पे नहीं है दोस्तों, यहाँ पे E है, यहाँ पे D है, यहाँ पे है F, और यहाँ पे G। तो मैं एंगल लिख देता हूँ। एंगल पहले पैरेलल लिख लेते हैं, ED इज पैरेलल टू GF, देयरफॉर
एंगल ई डी एफ इज इक्वल टू एंगल डी एफ जी। दोस्तों याद रखना इस चीज को अच्छे से, ठीक है। अगर ये लिख दिया है, अब आ जाते हैं आगे थोड़ा सा प्रूफ करने के लिए। भाई बहुत सारे प्रूफ है इसके अंदर, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये लिख दिया हम लोगों ने। अब देखते हैं हम लोग इस ट्रायंगल को कुछ इस तरीके से। सारी प्रॉपर्टीज यूज होने वाली है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी इसमें। दोस्तों एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो डी एफ एम जो है वो है दोस्तों डी ई एफ प्लस एंगल ई डी एफ के बराबर, ठीक है। ई डी एफ जो हमें चाहिए था, ये देखिए ई डी एफ यहाँ पे है, और डी ई जी जो चाहिए था वो हम लोग कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए ये हो चुका है हमारा। सबसे पहली चीज लिखी हुई है हम लोगों ने, एक सेकेंड, जी ई एफ यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलती से ये लिख दिया है, तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। हाँ, अब आते हैं हम लोग इसको चेंज करने पे। तो चेंज कैसे किया जाएगा? तो दोस्तों ये जो डी एफ एम दिख रहा है ना आपको, ये डी एफ एम, यहाँ पर भी आपको ये डी एफ एम दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हाफ डी एफ एम था, इसका मतलब मैं अगर ये 2 यहाँ पे भेज देता हूँ डी एफ जी की तरफ, तो ये हो सकता है यहाँ पे 2 डी एफ जी लिख दूं मैं। इसकी जगह पे तो मैंने ये लिख दिया, और ये राइट साइड जो थी ये एज इट इज लिख दी बस। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूँ फ्रॉम 2, क्योंकि मैंने ये 2 से सारी चीजें की है, सेकेंड इक्वेशन से की है ना। अगर मैं ये कर देता हूँ, अब मैं लिखूंगा फ्रॉम 3, क्योंकि डी एफ जी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ ई डी एफ। यहाँ पे लिख दूंगा भाई फ्रॉम थर्ड इक्वेशन में डी एफ जी की जगह पे मैं लिख देता हूँ ई डी एफ, है ना। और राइट साइड जो है वो एज इट इज लिखेंगे हम लोग डी ई एफ प्लस एंगल ई डी एफ। तो क्या क्या हो गया? हो गया है 2 एंगल, क्या लिखना था यहाँ पे, ई डी एफ माइनस डी ई डी एफ वापस, क्योंकि ये इधर आने वाला है। अब 1 मिनट इसको लिख देते थोड़ा ठीक से, ई डी एंगल ई डी एफ इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ। दोस्तों बड़ा प्रूफ है, माइनस होने वाला है, तो ये बचेगा एंगल ई डी एफ इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ, ठीक है। तो डी ई एफ क्या है यहां पर देखते हैं। अब फ्रॉम 1, यहां पे मैं लिखता हूं फ्रॉम 1, ई डी एफ तो कुछ नहीं है, ई डी एफ को एज इट इज लिख दो दोस्तों। लेकिन डी एफ को चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा डी एफ को? क्योंकि हमें डी एफ यहाँ पे आंसर में चाहिए ही नहीं। तो ये जो हाफ डी ई एफ आपको दिख रहा है, इसमें का 2 मैं अगर डी ई जी की तरफ भेज दूं तो वो 2 डी ई जी हो जाएगा। तो चलिए इधर लिख देते 2 डी ई जी। इसका मतलब है 2 जब इधर जाएगा तो वो हाफ हो जाएगा, और डी ई जी बच जाएगा बेचारा अकेला, और 2 जो है इसके नीचे आके ये देखिए एंगल ई डी एफ बन जाएगा। हेंस प्रूव्ड। दोस्तों पहला वाला प्रूफ हो चुका है, चेक कर लीजिए पहला वाला प्रूफ क्या था, जो कि यहाँ पे डी ई जी इज हाफ ऑफ ई डी एफ। क्या वो डी ई जी हाफ ऑफ ई डी एफ है? तो ये देखिए एकदम 100% हाफ ऑफ आ चुका है हमारा आंसर, है ना। देखिए आंसर आ गया, बहुत बड़ा प्रूफ है, क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। हम लोग शायद आज 10th क्वेश्चन ही पूरी तरीके से अटेम्प्ट कर सके। क्वेश्चंस बड़े थे इसलिए हम लोगों को आंसर्स में भी उतना ही टाइम लग गया। अब आ जाते हैं हम लोग भाई जो लास्ट प्रूफ है ना ये वाला। तो ये वाला प्रूफ के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इस क्वेश्चन को क्या कॉपी कर सकते देख लेते हैं, और कॉपी करके लिख लेते हैं नीचे, ठीक है। लास्ट प्रूफ कर रहे, लास्ट प्रूफ में हमको प्रूफ करना है ई एफ, सॉरी यहाँ पे ई एफ लिखा हुआ था, मैं लिख देता हूँ। ई एफ जो है वो एफ जी से पैरेलल है, मतलब सॉरी इक्वल है। ई एफ ये है और एफ जी ये है। तो अगर मैं सिर्फ इन दोनों को बना लेता हूँ तो आपको देखने को मिल सकता है कि कुछ ये ट्रायंगल के जैसा ही फॉर्म हो रहा है।
EFG और जिसकी दो साइड्स इक्वल है। अब ये आपको तो पता चल गया होगा कि भाई ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब है अगर साइड्स ना मिल रही हो तो शायद एंगल मिल जाए, और ये दोनों एंगल्स फाइंड करने की हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे। तो चलिए कोशिश करते हैं फाइंड करने की। मैं आपको ये फिगर जो है वो एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ वापस एक बार। ये है भाई हमारी एक्चुअल फिगर, जिसमें ये था D, यहाँ पे था E। ये बाइसेक्टर जो था वो एक्चुअल में आपको देखा था एग्जैक्ट में, जो ये बाइसेक्टर है वो हमें इसी बाइसेक्टर की ज़रूरत थी, ना कि जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है। हम लोग ये बाइसेक्टर कंसीडर करेंगे, ग्रीन कलर वाला। यहाँ पे मैं G लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ F। तो पैरेलल तो है, D इज पैरेलल टू FG एंड बाइसेक्टर इज, एंड EG इज द बाइसेक्टर और द ट्रांसवर्सल, EG इज द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। ये लिखने के बाद में आपको दो एंगल्स दिखेंगे, दैट इज दिस एंड दिस वन। तो ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, लिख लेते हैं। DEG इज इक्वल टू एंगल, कौन सा एंगल है? एंगल है हमारा EGF, ब्रैकेट में प्रॉपर्टी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज ऑल्टरनेट एंगल्स। चलिए, ये होने के बाद में मैं सिर्फ आपको ये लाइन ड्रॉ करके अगर दिखा दूं तो आपको पता चल जाएगा कि देखिए यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है DEG जो है वो GEF के इक्वल है। तो फ्रॉम 1 व्हाट विल आई गेट? DEG वी हैव ऑलरेडी एज GEF, बाइसेक्टर की वजह से दोनों इक्वल हो जाते हैं। अब ये दोनों इक्वल है तो ये तो भाई इससे भी इक्वल हो जाएगा, तो ये तो एज इट इज हम लोग सिर्फ लिख रहे हैं। देखिए, जो सबसे पहले ऊपर मैंने फिगर ड्रॉ की थी उसके अंदर के दोनों एंगल्स इक्वल है, ठीक है। इन ट्रायंगल EGF एंगल GEF इज इक्वल टू एंगल EGF। इफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, then sides opposite to them are also equal। इसका मतलब है कि भाई इनके जो दोनों के ऑपोजिट साइड्स थे कौन से थे? इसकी ऑपोजिट थी FG और इसकी ऑपोजिट थी EF। तो आ गया हमारा EF इज इक्वल टू FG। हो गया दोस्तों, हेंस प्रूव्ड दूसरा वाला। ये देखिए EF इज इक्वल टू FG, ये है हमारा आंसर पूरा का पूरा। तो दोस्तों हम लोग आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का वीडियो हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो जो है पूरा समझ आया होगा। लास्ट क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आप लोग 2-3 बार अटेम्प्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए घर के ऊपर, और आई होप आप लोगों को सारे आंसर जो है वो इजीली आ जाएंगे। चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।